राधे राधे मित्रों आज पतिव्रता सुलोचना का चरित्र श्रवण करेंगे। बहुत दिव्य जीवन है सती सुलोचना का। मित्रों, ये सुलोचना जो है रावण के प्रिय पुत्र मेघनाद की पत्नी है और ये सती है, पतिव्रता है। आपने रामायण की कथा सुनी होगी, रामायण में आपने देखा होगा मेघनाद और लक्ष्मण का भयंकर युद्ध होता है। उसमें एक बार तो लक्ष्मण को वीरघातनी लगा करके परास्त भी कर दिया था मेघनाद ने। इसके पीछे की ताकत क्या थी? इसके पीछे की ताकत थी उसकी पत्नी सती सुलोचना का पातिव्रत धर्म। वही मेघनाद की हर तरह से रक्षा कर रहा था। सुलोचना का अर्थ होता है मित्रों, जिसके अच्छे नेत्र होते हैं, जिसके सु मतलब अच्छे, लोचन मतलब नेत्र, जिसके अच्छे नेत्र होते हैं। आपने सुना होगा जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम जैसा देखते हैं वैसी सृष्टि रचना होती है, वैसा बनता है। नेत्र बहुत बड़ी चीज़ है शरीर के अंदर। आप किसी को पहचान सकते हैं उसके नेत्रों से, आप पता कर सकते हैं इसका चरित्र कैसे है, वो नेत्र बता देते हैं। तो सुलोचना जो है पतिव्रता है। जब शूर्पणखा का नाक लक्ष्मण ने काट दिया था तो शूर्पणखा रावण के पास में आई और रावण ने फिर सीता जी का हरण किया। सीता का हरण हो गया तो भगवान राम भगवती जानकी की खोज में भ्रमण करते करते लंका पहुंच गए, सीता को खोजते खोजते। और वहाँ फिर रावण की सेना के साथ में भगवान राम की सेना का युद्ध हुआ। मेघनाद के साथ में लक्ष्मण का युद्ध होता है और बहुत भयंकर युद्ध होता है। बाद में लक्ष्मण ने मेघनाद का वध कर दिया और मेघनाद की भुजा कट करके उसकी पत्नी सुलोचना के पास पहुंच गई। सुलोचना ने देखा मेरे पति की भुजा जैसी लग रही, लेकिन उसे यह विश्वास नहीं आया क्योंकि वो पतिव्रता है। वो अपने पतिव्रता में विश्वास करते, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर भी उसने कहा अगर ऐसा हुआ है तो इसको बताएगा कौन? तब सुलोचना ने उस कटी हुई भुजा से कहा कि यदि ये भुजा मेरे पति की है तो ये भुजा पूरा युद्ध का वर्णन मुझे लिख करके बताए। तब मेघनाद की कटी हुई भुजा ने पूरा युद्ध का वर्णन लिखा। जब सुलोचना ने देखा तो वो समझ गई ये मेरे पति की ही भुजा है। इसलिए उसने अब निश्चय कर लिया कि मैं अपने पति के साथ में सती हो जाऊंगी। लेकिन सती होने के लिए तो पति का शरीर चाहिए और पति का शरीर उसके पास है नहीं। पति का शरीर भगवान श्री राम के पास हनुमान जी वहाँ पे लेके गए हैं। फिर वो विचार करने लगी कैसे प्राप्त करूं, तो वो अपने ससुर रावण के पास में गई और अपने ससुर से निवेदन किया कि मैं सती होना चाहता हूं, मेरे पति का जो शरीर है वो मुझे आप दिलाइए। तब रावण ने कहा कि देवी आप मुझसे ना कहें बल्कि आप स्वयं ही राम जी के पास जाइए और वो आपको आपके पति का शरीर दे देंगे। सभा में रहने वाले सारे सभासद स्तब्ध रह गए। रावण अपनी पुत्रवधू को उसके पास भेज रहा है जिसकी पत्नी का हरण करके स्वयं रावण लंका में रखा हुआ है, जो रावण का शत्रु है। ऐसी जगह अपनी पुत्रवधू को भेज रहा है। सबके मन में ये विचार चल रहा था। रावण ने कहा तुम लोगों के मन में जो विचार चल रहा है वो सही भी है, लेकिन मैं रावण हूँ और वो राम है। वहाँ पे हनुमान जी हैं जो ब्रह्मचारी हैं। वहाँ पे लक्ष्मण है जो अपनी पत्नी को छोड़ करके भगवान राम यानी सत्य के पीछे चला आया है, सत्य की शरण में आया है। और हनुमान जो है उस सत्य की रक्षा करने के लिए राम जी के साथ आए, उनकी सेवा करने के लिए। राम तो राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल वस्तुर, ये विभीषण ने भी कहा। राम तो स्वयं सत्य है, तो सत्य जो है वो असत्य कैसे कर सकता है? इसलिए रावण ने अपने पुत्र वधू से कहा कि तुम राम के पास जाओ
तो वो राम जी के पास में आई। राम जी उसके पास आए। जब राम जी ने देखा वो मेरी तरफ आ रही है सुलोचना, तो राम जी स्वयं चल करके सुलोचना के पास में आई। सुलोचना ने वंदन किया भगवान श्री राम को, और सुलोचना ने जब वंदन किया भगवान को तो भगवान श्री राम ने कहा, देवी आप मुझसे क्या चाहती हैं? तब सुलोचना ने अपना परिचय दिया और कहा, मैं मेघनाथ की पत्नी हूँ। मेरे पति का शरीर, मृत शरीर आपके पास में है, आप मुझे मेरे पति का शरीर दे दीजिए। तब भगवान श्री राम ने जब मेघनाथ का शरीर सुलोचना को समर्पित कर दिया, दे दिया, तब सुलोचना ने लक्ष्मण से कहा, भैया लक्ष्मण, आप ये मत समझना कि मैंने मेघनाथ को मारा है। भैया मेघनाथ का वध कोई कर नहीं सकता था, वो बहुत पराक्रमी थे और उनको मारने की शक्ति किसी में नहीं थी। वो फिर मरे कैसे? बोले, आपकी जो पत्नी है उसके पतिव्रत की इतनी शक्ति है जिसके कारण मेरे पति मारे गए हैं। मैं भी पतिव्रता हूँ, आपकी पत्नी भी पतिव्रता है जिसने आपकी रक्षा की, मैं भी पतिव्रता हूँ। मेरे पतिव्रत ने, मेरे पातिव्रत ने इतने देर तक मेघनाथ की रक्षा की, लेकिन भैया अंतर ये था कि मेरा पति असत्य के साथ में था और आप यानी उर्मिला के जो पति हैं वो सत्य के साथ थे, इसलिए सत्य की हमेशा विजय होती है। और मेरा पति असत्य के साथ था, इसलिए मेघनाथ मारा गया। तब वानरगण एक दूसरे को देखने लगे और पूछ भी लिया सुलोचना से कि आपको किसने बताया कि आपके पति का शरीर यहाँ पे है? तब सुलोचना ने कहा, मुझे जो मेरे पति की बाह कट करके मेरे पास आई थी, मुझे उसने बताया। वानर आश्चर्य में पड़ गए और कहने लगे, जब कटी हुई भुजा ये सब बता सकती है तो कटा हुआ सूर्य भी बात कर सकता है। तब सुलोचना ने प्रार्थना की, अगर मैं सच्ची पतिव्रता हूँ, मैं सच्ची पातिव्रत धर्म को पालने वाली हूँ, तो मेरा पति का शरीर, मेरा पति का सिर हंसे, उनका मुख हंसे। ऐसा जब उसने कहा तो मेघनाथ जोर जोर से हंसने लगे। इस दृश्य को सबने देखा, सबने कहा, धन्य है पतिव्रता सुलोचना, धन्य है पतिव्रता सुलोचना, धन्य है पतिव्रता सुलोचना। सुलोचना ने चंदन की सैया पर अपने पति के शीश को अपने गोद में रख करके अपनी आहुति दे दी। ऐसा दिव्य चरित्र था बंधुओं सुलोचना का। तभी तो आज भी ऐसी पतिव्रता को बार बार वंदन किया जाता है। ऐसा दिव्य जीवन था मेघनाथ की पत्नी और रावण की पुत्र वधू सुलोचना का। ऐसा दिव्य चरित्र था। शायद आपको अच्छा लगा होगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा।